ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्यूशन फी, इंश्योरेंस प्रीमियम कंसिडर किया जाता है लोन फाइनेंस करते वक्त। मिनिमम जो वैल्यू होगा सिक्योरिटी का वो होगा 110% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड। अगर स्टूडेंट अगर लोन के लिए अप्लाई करता है और इंश्योरेंस भी लेता है लोन लेते वक्त तो उसको 1% का मुनाफा मिल सकता है, कंसेशन मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग हेल्प में स्वागत है। एसबीआई इंडिया का एक लीडिंग बैंक है जो भारत के साथ साथ विदेश में हायर स्टडीज करने के लिए स्टूडेंट को लोन देता है। एसबीआई में विभिन्न प्रकार के एजुकेशन लोन उपलब्ध है जिसको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में स्टूडेंट्स को मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक लोन मिलता है। यहाँ पे स्टूडेंट को एक सुइटेबल कोलैटरल या सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करना होता है। और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन जिसमें एसबीआई मैक्सिमम 7.5 लाख तक लोन स्टूडेंट को देते हैं। तो जो स्टूडेंट्स विदेश में हायर स्टडीज करने के लिए एसबीआई में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिक्योर्ड लोन का ऑप्शन ही चूज करना होता है। तो ये जो सिक्योर्ड एजुकेशन लोन है जो नॉर्मली एसबीआई उन स्टूडेंट्स को प्रदान करते हैं जो विदेश में हायर स्टडीज के लिए इच्छुक हैं, उसको एक अलग से स्कीम के थ्रू दिया जाता है और इस स्कीम को एसबीआई में नाम दिया गया है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पर्टिकुलर एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। इसका क्या क्या फीचर्स है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है और इसका पूरी प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो देखने के बाद आपको लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में जरूर मदद मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के अंडर आपको अगर लोन अप्लाई करना है तो मैक्सिमम लोन 1.5 करोड़ तक मिल जाता है। मिनिमम लोन स्टार्ट होता है 7.5 लाख से। कुछ केसेस में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोन मिल सकता है, बट उसमें एक कंडीशन है कि स्टूडेंट को सफिशिएंट कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक में देना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है कि इस स्कीम के अंडर नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स के लिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स के लिए या फिर डिप्लोमा कोर्स या फिर सर्टिफिकेट कोर्स या डॉक्टरेट कोर्स के लिए लोन दिया जाता है। इसमें एक चीज़ आपको नोट करना है कि स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इस कोर्स के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर या यूरोप कंट्रीज में होनी चाहिए। अब यूरोप में भी हर एक कंट्रीज के लिए ये स्कीम उपलब्ध नहीं है, सिर्फ गिने चुने कुछ कंट्रीज है। उसका भी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब एक कंट्रीज का लिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस कंट्रीज के लिए इस स्कीम के थ्रू लोन मिल सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है कि जितना भी कोर्स फी है पूरा का पूरा अमाउंट एसबीआई एज ए लोन स्टूडेंट को नहीं देता। नॉर्मली जो टोटल कोर्स फी होता है उसका 90% एसबीआई एज ए लोन फाइनेंस करता है और बाकी का 10% स्टूडेंट को अपनी जेब से भरना होता है। तो इसको बोला जाता है मार्जिन मनी, यानी कि यहाँ पे मार्जिन मनी जो है वो 10% है। अगर आपको मार्जिन मनी के बारे में और भी जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में कि जैसे कि मैंने बताया कि एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज ये सिक्योर्ड एजुकेशन लोन है, तो स्टूडेंट को लोन अप्लाई करते वक्त सफिशिएंट सिक्योरिटी बैंक को देना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी दो तरह का होता है, एक होता है इमूवेबल सिक्योरिटी और एक होता है लिक्विड सिक्योरिटी। इमूवेबल सिक्योरिटी में स्टूडेंट घर या फिर जमीन एज ए सिक्योरिटी बैंक को दे सकता है। इसके लिए मिनिमम जो वैल्यू होगा सिक्योरिटी का वो होगा 110% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड। और लिक्विड सिक्योरिटी में आता है फिक्स डिपॉजिट या फिर गोल्ड। इसका वैल्यू होता है नॉर्मली 100% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड या कोर्स पीरियड। अब ये मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? नॉर्मली एसबीआई क्या करता है, जब लोन स्टूडेंट को देता है तो स्टूडेंट का जो कोर्स पीरियड होता है उस कोर्स पीरियड के दौरान ईएमआई नहीं लेता है स्टूडेंट से। तो ये कोर्स पीरियड और उसके बाद और एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है 6 महीने का। तो कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड एसबीआई क्या करता है, स्टूडेंट लोन के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है और इसके दौरान ईएमआई पे करना मैंडेटरी नहीं होता है। तो इस पीरियड को बोला जाता है मोरेटोरियम पीरियड। मैं फिर से एक बार बता दूं, मोरेटोरियम पीरियड मतलब कोर्स पीरियड प्लस 6 महीने का जो ग्रेस पीरियड होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक विस्तार से एक सिंपल 3 मिनट का वीडियो बनाया है, उसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो उसको दे सकते हैं।
और ये मॉरेटोरियम पीरियड के बाद लोन रिपेमेंट स्टार्ट होता है। लोन रिपेमेंट नॉर्मली ईएमआई के बेसिस पे लिया जाता है और लोन रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 15 साल तक है अंडर दिस एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। एसबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं स्टूडेंट के ऊपर वो ईबीएलआर से लिंक्ड है, यानी कि रेपो रेट प्लस जो स्प्रेड बनता है उसके साथ लिंक्ड है। जब आरबीआई चेंज करता है रेपो रेट उसके हिसाब से एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। एज ऑन टुडे जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई अंडर दिस स्कीम पे स्टूडेंट के ऊपर चार्ज किया जाता है वो होता है 11.15। और यहाँ पे दो कंसेशन भी है। अगर गर्ल स्टूडेंट विदेश में पढ़ने के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसको 0.50% का कंसेशन मिलता है। और एक कंसेशन मिलता है अगर स्टूडेंट लोन लेते वक्त ऋण रक्षा पॉलिसी लेता है, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी अवेल करता है, तो उसके लिए भी 0.50% इंटरेस्ट रेट पे कंसेशन मिलता है। कुल मिला के बात यह है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑन टुडे 11.15 है। लेकिन गर्ल स्टूडेंट अगर लोन के लिए अप्लाई करता है और इंश्योरेंस भी लेता है लोन लेते वक्त तो उसको 1% का मुनाफा मिल सकता है, कंसेशन मिल सकता है, और उसके लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हो जाएगा 10.15%। अब लोन लेते वक्त प्रोसेसिंग फी भी चार्ज किया जाता है। प्रोसेसिंग फी जो है वो फ्लैट 10,000 प्लस जीएसटी है। अब जीएसटी 18%, यानी कि 10,000 प्लस जीएसटी मिला के हो जाता है 11,180 रुपीज़। और एक चीज़ या फीचर मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई अंडर दिस स्कीम लोन लेता है एजुकेशन लोन तो वो अंडर सेक्शन 80E में टैक्स एग्जम्पशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये हो गया एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम्स का फीचर्स। अब क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसके बाद स्टूडेंट अंडर दिस स्कीम बैंक पे लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहली बात तो है कि स्टूडेंट को इंडियन नेशनल होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें एडमिशन सिक्योर्ड होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट के हाथ में एडमिशन ऑफर लेटर होनी चाहिए लोन अप्लाई करते वक्त। तीसरी बात यह है कि लोन के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स के पास या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स के पास सफिशिएंट कोलैटरल या सिक्योरिटी होनी चाहिए बैंक को ऑफर करने के लिए। अब ये कोलैटरल या सिक्योरिटी भी बैंक की रूल के साथ प्रॉपरली मैच करनी चाहिए और उसके बाद बैंक स्टूडेंट और उसकी जो को बोरोवर यानी कि पेरेंट्स होगा उसका सिविल रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट भी चेक करेगा। सिविल रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट भी प्रॉपर होनी चाहिए, तो उसके बाद ही स्टूडेंट इस अंडर दिस स्कीम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस अंडर दिस स्कीम कवर होता है। एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम में ट्रैवल एक्सपेंसेस, ट्यूशन फी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉशन डिपॉजिट, लाइब्रेरी या रीडिंग मटेरियल फीस, ये सब फीस जो है कंसिडर किया जाता है लोन फाइनेंस करते वक्त। अब मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको देना चाहूँगा, जब आपको एडमिशन ऑफर लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज से तब आप उसको एक बार केयरफुली पढ़ लें, स्टडी कर लें कि कौन कौन से फीस उसमें मेंशन किए गए, और उसके बाद आप नियरेस्ट एसबीआई बैंक में जाके बैंक मैनेजर से डायरेक्ट बात कीजिए और एक बार पता कर लीजिए कौन कौन से फीस एसबीआई कंसिडर करेगा लोन सैंक्शन करते वक्त और कौन कौन से फीस एसबीआई कंसिडर नहीं करेगा। इससे क्या हो कि आप इफेक्टिवली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की प्लान कर पाएंगे और लोन लेने में आपको बहुत आसान होगा। तो लोन अप्लाई करते वक्त स्टूडेंट को 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर उसके बाद एडमिशन प्रूफ या फिर ऑफर लेटर, और अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो स्कॉलरशिप का जो कॉपी रहेगा वो भी देना पड़ेगा, फिर कोर्स फीस स्ट्रक्चर और गैप सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ये सब जमा करना होता है लोन अप्लाई करते वक्त। अगर आपको पता नहीं है गैप सर्टिफिकेट के बारे में तो इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि गैप सर्टिफिकेट क्या है और आपके लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं पेरेंट्स को क्या देना पड़ेगा। 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके बाद इनकम डॉक्यूमेंट्स। अगर सैलरीड है तो 3 महीने का पे स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे सकता है। अगर सैलरीड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 2 साल का ITR बैंक में प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स भी बैंक में सबमिट करना होता है। इनकेस इमूवेबल सिक्योरिटी है, यानी कि प्रॉपर्टी की अगर आप एज सिक्योरिटी बैंक में दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी का सेल डीड आपको देना पड़ेगा और टाइटल रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो देना पड़ता है। इनकेस आप अगर फिक्स डिपॉजिट एज ए कोलैटरल या सिक्योरिटी बैंक को दे रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट आपको
बैंक में देना पड़ेगा, या फिर अगर गोल्ड है तो गोल्ड देना पड़ेगा। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बताए गए हुए डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको नियरेस्ट एसबीआई में जाना है, फिर एसबीआई रेसिडेंस वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में दे रहे हैं उसको भी बारीकी से जांच किया जाएगा। उसका TIR बनेगा, टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और लीगल रिपोर्ट भी बनता है। तो ये सब बनने के बाद लोन जो है प्रोसेस की जाएगी। नॉर्मली 20 से 25 दिन के अंदर अंडर दिस स्कीम लोन सैंक्शन हो जाता है, और लोन जो रिलीज होगा जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डिमांड आएगा उसके अकॉर्डिंगली लोन अमाउंट रिलीज होगा। और एक चीज़ जो स्कॉलरशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले बताया कि मार्जिन मनी जो है 10% होता है। इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो स्कॉलरशिप अमाउंट भी एज ए मार्जिन मनी कंसिडर किया जा सकता है। तो ये वीडियो बस इतना ही था। आई होप वीडियो देखने के बाद आपको मदद मिला होगा, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।